बॉलीवुड का एक ऐसा स्टार जिसने अपनी मेहनत के दम पर कामयाबी के आसमान को छू लिया। बॉलीवुड का एक ऐसा स्टार जिसके डायलॉग आज हर जबान पर हैं। इतना कहते ही आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। नवाजू जी हमारे साथ हैं, जानते हैं उनकी दुनिया और फिल्मी दुनिया के बारे में कि आजकल क्या चल रहा है। सबसे पहले आपका स्वागत है श्री न्यूज़ में। शुक्रिया। लगातार कई हिट फिल्में, बड़ा नाम, तो क्या लगता है इस कामयाबी पर जाने के बाद? देखिए, ये तो खैर आप और ऑडियंस बनाते हैं बड़ा, तो खैर एक्टर का तो ये होता है कि अपना काम करता रहता है, और मेरा यही है, हमेशा यही है कि मैं ऑनेस्टी के साथ अपना काम करके आ जाऊँ। आई थिंक मेरे लिए वही काफ़ी है। जिस तरह से अभी एक माउंटेन मैन आई माझी, हालांकि मैं तो आपकी सभी फिल्में देखता हूँ, लेकिन मुझ जैसे नौजवान भी बहुत हैं जो लगातार आपकी फिल्में देखते हैं, तो कहीं ना कहीं एकदम लगातार हिट फिल्में देना, और कंपटीशन बहुत है इस वक्त बॉलीवुड में। क्या लगता है आपको, उस कंपटीशन में आप सबसे ऊपर निकल चुके हैं या फिर नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ ऐसा कि मैं कंपटीशन से सबसे आगे निकल गया हूँ या क्या। मेरी मेरी चाह थी कि मैं अपने तरीके के रोल करूँ, और इंडस्ट्री इस वक्त पे मुझे प्रोवाइड कर रही है उस तरह के रोल। और आई थिंक ये सबसे अच्छा फेज़ होता है कि एक्टर की लाइफ में जैसे वो रोल चाहता है वैसे उसको मिल रहे होते हैं, ये मैं मानता हूँ। अभी किस तरह की फिल्में आपकी आने वाली हैं? हालांकि जो फिल्में गई हैं वो सुपर हिट फिल्में रही हैं, रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। कुछ और फिल्मों के बारे में आप दर्शकों को जानते हैं? जी, मेरी आने वाली फिल्में रईस है शाहरुख साहब के साथ, और एक बच्चन साहब के साथ एक फ़िल्म कर रहा हूँ, और एक रिलीज़ होने वाली है धूमकेतु, कॉमेडी फिल्म है, इस साल के एंड में रिलीज़ हो जाएगी। और बहुत सी फिल्में हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इन दो फिल्मों के ऊपर ही बात हो रही है। रईस का हम एक शेड्यूल कर चुके, सेकंड शेड्यूल जनवरी से स्टार्ट होगा। अभी शाहरुख खान के साथ भी आप आए हैं, सलमान खान के साथ भी आप आए हैं, आमिर के साथ भी। अगर माना जाए तो एक आपका इंटरव्यू मैंने देखा था कि हालांकि आपने तारीफ तीनों की थी, लेकिन फिर भी ये जानना चाहेंगे इनमें से अच्छा कौन है, किसके साथ कंफर्ट? देखिए, हर आदमी की अपनी अपनी क्राफ्ट होती है, हर आदमी का अपना अपना तरीका होता है। बेस्ट कहना, ये तो खैर मैं तीनों को बेस्ट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि तीनों ने आई थिंक 30 साल से 25 साल से अपने कैरियर को सस्टेन किया, एक पोजीशन को सस्टेन करके रखा है। मेरे जैसे एक्टर के लिए वो लर्न करने वाली बात है। तो मेरा फॉर्चुनेटली मेरा तीनों के साथ मैंने काम किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसमें से बेस्ट कौन है या कौन कम है, ये तो कहना थोड़ा सा ज़्यादती होगी। तीनों बेस्ट हैं। आप हर फिल्म के किरदार में समा जाते हैं एकदम गहराई से, ऐसा लगता है कि ये वही शख्स है जिसके लिए तैयारी की गई थी। कैसे कर पाते हैं इतनी सब में? ये तो मुझे भी पता नहीं, बस एक कोशिश रहती है। एक जो कैरेक्टर दिया जाता है आपको, वो ऑनेस्टी के साथ आपका जो एक्सपीरियंस है वो, और प्लस बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जब कैरेक्टर करने से पहले। एक तरीका होता है करने का, हर एक आदमी का, हर एक एक्टर का। मेरा भी एक तरीका है। तो ये तो सोच के नहीं किया जाता कि भाई मैं इस रोल को सबसे अच्छा कर दूंगा या ऐसा कर दूंगा। बहुत सारी चीज़ें गुंजाइश रहती हैं, बहुत सारी, बट थैंक गॉड लोग पसंद कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ऑडियंस लाइक कर रही है मेरे कैरेक्टर्स को। तो आई थिंक इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आपने जब 15-20 साल पहले का जो आपका हार्ड वर्क है और उसका ड्यू मिल रहा है, ऑडियंस आपको प्यार कर रही है, रेस्पेक्ट कर रही है आपके काम को लेके, सिर्फ बिकॉज ऑफ योर वर्क। तो दैट्स वाई मैं उसी चीज़ को कंटिन्यू करते रहना चाहता हूँ, लोगों को लेट डाउन नहीं करूँगा आगे भी। एक सुकून मिलता है कुछ एक्टिंग करने के बाद, क्या अभी तक मिल पाया है आपको कि नहीं ये मैंने कर लिया, या फिर अभी कुछ और इच्छा है आपकी? कहते हैं ना कि वो हर ख्वाहिश पे दम निकले निकले जब भी, तो उस तरह का एक शेर वो रहती है, हमेशा ख्वाहिश रहती है। कैरेक्टर करने के बाद भी ऐसा रहता है कि कुछ रह गया उसमें अभी भी। और ख्वाहिशें तो बहुत हैं, और स्पेशली वही है कि नए नए कैरेक्टर्स करता रहूं, उसकी ख्वाहिश बहुत है। जो अमूमन जिन कैरेक्टर्स को करते हुए लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं, मैं चाहता हूँ वही करूँ और अनकंफर्ट जोन में डालूँ अपने आप को। वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे ही एक्टर थोड़ा सा पॉपुलर हो जाते हैं तो एक तरह के रोल करना शुरू कर देते हैं। मैं नहीं चाहता ऐसा। मैं चाहता हूँ कि हर तरह का किरदार करूँ मैं। एक ज़िंदगी मिलती है, उस ज़िंदगी में बहुत सारी ज़िंदगियाँ जी के जाना चाहता हूँ कैरेक्टर के थ्रू। एक नज़रिया चेंज किया है कहीं ना कहीं इंडस्ट्री का, कि कुछ फिल्में आपकी ऐसी हैं जिसमें आप विलियन थे तो हीरो बन गया। अभी हाल ही में बदलापुर आपकी जो फिल्म आई थी। ये डिपेंड करता है स्क्रिप्ट के ऊपर और डायरेक्टर की ख्वाहिश। डायरेक्टर ने जो बताया था वो उस तरह का रोल था वो। और श्री राम राघवन है,
उनके काम करने का तरीका नो डाउट बहुत ही कमाल का था, जस्ट बिकॉज ऑफ डायरेक्टर्स। एक आखिरी सवाल ये है कि आप इतनी बुलंदी पर हैं लेकिन आपकी सादगी बहुत मशहूर है, आप अपनी सादगी को बिल्कुल नहीं छोड़ते। लेकिन मैं विस्तार से जानना चाहूँगा इस बारे में, क्योंकि इतनी बुलंदी पर जाकर के कहीं ना कहीं घमंड भी हो जाता है। लेकिन आप अपने उन लोगों से मिलते हैं, अपने उन इलाकों में आते हैं और बहुत वक्त भी देते हैं, जबकि शेड्यूल आपका बहुत ज़्यादा टाइट रहता है। देखिए, सादगी तो मैं नहीं कहूँगा कि सादगी है ये, मैं हूँ, ऐसा ही हूँ, और पहले भी ऐसा ही था, अभी भी हूँ। कोई चेंज मुझे कोई चेंज लाने की ज़रूरत महसूस हुई नहीं आज तक। हाँ, मैं चेंज ला सकता हूँ अगर उस चेंज से मेरी एक्टिंग में कुछ इम्प्रूव हो रहा है। तो मेरे ख्याल से कोई एक्टिंग में तो कोई इम्प्रूव नहीं होता आपके अगर चेंज करने से अपने आप को। तो जैसे हो वैसे ही रहो, क्योंकि इसी वजह से तो काम मिला था आपको। और अगर आप यही चेंज कर दोगे तो ना तो फिर आपकी एक्टिंग में इम्प्रूव होगा, ना लोग फिर आपको उसी तरीके से लेंगे फिर। जी हाँ, ये है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कामयाबी की बुलंदी पर हैं लेकिन अपनी सादगी को नहीं छोड़ा और हर किरदार को ये जीना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इनके आने वाली फिल्में भी सुपरहिट रहें। कैमरामैन कुलदीप के साथ राव शफात अली, एशियन न्यूज़, देहरादून।